नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए स्टोरी में, जो कि है भूतिया ढाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो स्टोरी, एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। यह बात तब की है जब अंकिता क्लास 10 में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने का निर्णय लिया था। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरे स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो गई थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसती मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज़ आवाज़ आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गई है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटा लगेगा। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए ढाबे के पास पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरान हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सब चाय का ऑर्डर दे दिए। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोगों यही बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा बनाकर बैठ गए। टीचर के सख्त लहजे में सब से कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान के नाम लेते हुए उस बस में बैठे। टीचर ने इस बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात सुनकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूम कर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरे क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, तो हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छी है, नहीं तो जीवन भर वो डराती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं विशाल प्रसाद अब आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।